What will be the molality of 37 weight percent aqueous HCl solution? 37 weight परसेंट जलीय HCl विलयन की मोललता क्या होगी? जूनियर केमिस्ट 2025 के पेपर में पूछा गया ये सवाल, जिसमें आपको क्या निकालना है तो 37 weight परसेंट जो HCl का जो जलीय विलयन है उसकी हमें मोललता है ना, मोललिटी हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो इस सवाल के अंदर हमें क्या निकालना है तो हमारा जो 37 जो weight परसेंट HCl का जो जलीय विलयन है उसकी क्या निकालनी है, मोललिटी है ना, मोललता हमें निकालनी है। तो मोललिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। कैसे निकालते हैं मोललिटी? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के जो मोल हैं उसको मास ऑफ सॉल्वेंट से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, मोललिटी। और इसमें जो सॉल्वेंट का जो मास है वो हमारा किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो पर किलोग्राम जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट के जितने मोल हमारे डिसॉल्व होते हैं, जो विलय होते हैं, वो हमारी कहलाती है मोललिटी, मोललता। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम जब दोनों की वैल्यू को रखेंगे तो हमारी HCl की जो मोललिटी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल हम निकालेंगे। तो विलय के मोल हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या दिया हुआ है, 37 weight परसेंट ऑफ HCl। मतलब टोटल हम यदि 100% यदि सॉल्यूशन को माने तो उसमें से 37 हमारा कौन है, HCl है। तो HCl का हमारा जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 37 ग्राम। तो सॉल्यूट हमारा जो HCl है उसके मोल हम कैसे निकालेंगे? तो जो उसका ग्राम में जो मास दिया हुआ है उसको डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से। तो जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लगभग दोनों क्या इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू लगभग हमें प्राप्त होगी 1.01 मोल। तो ये तो प्राप्त हो गए हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और दूसरा हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान। तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन वो कितने ग्राम माना था हमने, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 37 ग्राम तो कौन हो गया, HCl। तो हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट, हमारा जो वाटर था, जो जल था, उसका मास कितना हो जाएगा? तो 100 में से 37 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 63 ग्राम। तो ये प्राप्त हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ग्राम में मिला। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.063 केजी। अब दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई है, दोनों की वैल्यू को हम रख देंगे। तो हमारी जो मोललिटी है ना, मोललिटी निकालने का जो फॉर्मूला ये है, इसके अंदर हम दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारी वैल्यू कितनी है उसकी, 1.01, ये 1.01। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना मिला, 0.063। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो अप्रोक्सीमेटली लगभग हमें प्राप्त होगा 16.1 m, है ना, m मतलब मोलर। तो इस तरीके से हमारा 37 weight परसेंट जो HCl का जो जलीय विलयन है उसकी जो मोललिटी हमें प्राप्त होती है 16.1 m। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो मोललिटी हमें प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई, 16.1 m। ऑप्शन 4 हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।